आप सभी को इस वीडियो सेशन में स्वागत है। दोस्तों, क्या हमारे हाथ के 5 उंगलियां एक समान होते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हर एक उंगली की बनावट, उसकी सजावट, आकार, उसकी कद काठी अलग अलग होती है। इसी प्रकार से हमारे पाठशाला में भी छात्र भिन्न होते हैं। कोई छात्र पढ़ाई में अधिक होशियार होता है तो कोई साधारण, तो कोई बिल्कुल पढ़ाई में पिछड़ा छात्र भी होता है। इसके अलग अलग कारण भी होते हैं जिसे हम सब जानते हैं। यहाँ पर हमें एक उदाहरण के साथ समझाना है कि क्या कोई माँ अपने कमजोर बच्चे को नजरअंदाज करती है? इसका उत्तर है नहीं। वह माँ अपने इस कमजोर बच्चे के प्रति विशेष ध्यान देती है और चाहती है कि वह भी सभी बच्चों की समान सामान्य हो और अपने जीवन में स्वावलंबी बने। इसी प्रकार से हमारे पाठशाला में जो छात्र पढ़ाई में कुछ पीछे हैं, हमें भी विषय को समझाने में और परीक्षा में आसानी से उत्तीर्ण होने के लिए ऐसे छात्रों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है और उनको निरंतर अभ्यास के जरिए पढ़ाई में पिछड़े छात्र को एक ऐसे काबिल छात्र बनाना जिससे वह परीक्षा में सरलता से और आसानी से हिंदी विषय में उत्तीर्ण बने। इसी का एक छोटा सा प्रयास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और विभागीय आयुक्तालय कलबुर्गी एवं कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड अर्थात कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि मंडली कलबुर्गी के सहयोग से कलिकासरे नामक तृतीय भाषा हिंदी विषय के लिए एक अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है। इस संबंध में उपायुक्त स्कूली शिक्षा विभाग कलबुर्गी के श्री डॉक्टर आकाश एसजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए कई पहल कर रहे हैं। संविधान की इच्छा के अनुसार यह अपेक्षाकृत है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और अधिगम प्रक्रिया में प्रगति हो, लेकिन न्यूनतम बुनियादी क्षमताएं भी हासिल किए बिना यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा में पिछड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खासकर कल्याण कर्नाटक में हाई स्कूल स्तर पर एक छात्र के पास आमतौर पर भाषा कौशल और बाकी विषय की बुनियादी अवधारणाएं खराब होती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा परिणाम खराब होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहा है। कई वर्षों के एसएसएलसी छात्रों के परिणामों को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारे कल्याण कर्नाटक जिलों के परिणाम राज्य के विभिन्न जिलों की तुलना में अंतिम स्तर पर हैं। कल्याण कर्नाटक का हिस्सा पिछड़े क्षेत्र का बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लेबल नहीं मिटा पा रहा है। खासकर एसएसएलसी विद्यार्थियों की असफलता एक बड़ी चुनौती है। बच्चों को कम से कम अंतिम समय में अपनी लेखन क्षमता में सुधार करना चाहिए। इनमें से एक प्रोजेक्ट है कलिकासरे। यह मान्यवर के विचार थे। हिंदी कलिकासरे के उद्देश्य क्या है? एसएसएलसी स्तर के बच्चों में भाषाई कौशल को बढ़ाना और अन्य विषयों के बुनियादी अवधारणाओं को मजबूत बनाना, यह एक उद्देश्य है। इसी प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान कराना है। और आगे चलकर हम उद्देश्य को जाने तो एसएसएलसी परिणामों में सुधार लाना और विशेषकर कलबुर्गी विभाग का एसएसएलसी परिणामों में अग्रस्थान पर आसीन रहे, इसका प्रयत्न करना, पढ़ाई में पिछड़े बच्चों की ओर विशेष ध्यान देना भी है। इसी प्रकार से पढ़ाई में पिछड़े C+ के छात्र सरलता से 40 से 50 तक कनिष्ठ अंक लेने वाले बने। इसी प्रकार से कलिकासरे के कार्यपत्रक द्वारा छात्रों को हिंदी विषय में परिपूर्ण बनाना इसका एक उद्देश्य है। इसी प्रकार से विशेषकर लेखन कौशल में विकास लाना, यह प्रमुख उद्देश्य है। परीक्षा में पिछड़े छात्र भी सरल रूप से प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम बने, यह सब कलिकासरे के उद्देश्य है। कलिकासरे किन छात्रों के लिए है? सभी छात्रों को अभ्यास कराएं, किंतु विशेषकर हिंदी विषय में पिछड़े छात्र जो C+ के श्रेणी में हैं, जो छात्र हिंदी विषय में फेल होने की आशंका है,
ऐसे छात्रों को इन कार्यपत्रकों का अभ्यास करा के उत्तीर्ण कराने के लिए कलिकासरे बनाई गई है। तो हिंदी कलिकासरे में क्या क्या है, चलिए इसको हम जानेंगे। मुख्य रूप से हिंदी कलिकासरे को 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग के लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और कुल मिलाकर हिंदी विषय के लिए 15 घंटों का समय प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल 6 विषयों के लिए 30 घंटे हर महीने और 3 महीने के लिए 90 घंटों का लक्ष्य है। यह अभ्यास पुस्तिका परीक्षा पूर्व 3 महीनों तक निरंतर अभ्यास करने के लिए बनाई गई है। प्रत्येक भाग के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इस पुस्तक में परीक्षा के दृष्टि से आने वाले मुख्य रूप से गद्य पाठ, पद्य पाठ और व्याकरण संबंधी मुख्य अंशों को दिए गए हैं। प्रति मुख्य पाठ से संभवनीय प्रश्नों के सरल उत्तर के अंश अभ्यास के लिए दिए गए हैं। अधिकतर संभवनीय पद्य पत्र और प्रश्नों को अभ्यास कराने के लिए कार्यपत्रक भी दिए गए हैं, जिन्हें छात्र लिख कर उसे परिपूर्ण रूप से लिखने में सक्षम होंगे। प्रत्येक पाठ के मुख्य अंशों के समाप्ति पर 1 वाक्य, 2-3 वाक्य तथा 4-5 वाक्यों के संभवनीय नमूने के प्रश्नों को भी दिया गया है। प्रत्येक भाग के अंत में 25 अंकों का एक मूल्यांकन प्रश्न पत्र भी दिया गया है। शिक्षकों के लिए मासिक मूल्यांकन सूची भी इसके अंतर्गत दी गई है। आदि अनेक अंश इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे हिंदी कलिकासरे का उपयोग कैसे करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदी कलिकासरे को 3 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग के लिए 5 घंटे हैं। कुल मिलाकर 15 घंटों का समय हमें हिंदी विषय के लिए मिलता है। कलिकासरे मुख्य रूप से पढ़ाई में पिछड़े छात्रों में बांटा जाना चाहिए। जैसे अनुक्रमणिका में प्रत्येक विषय सूची या अधिगम अंश के लिए निर्धारित समय दिया गया है और संभवनीय निर्धारित अंक भी दिए गए हैं और उसके अनुरूप छात्रों से उन सभी का अभ्यास करवाएं। छात्र प्रत्येक पाठ, प्रत्येक अंशों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। प्रत्येक अंश के सरल वाक्यों में कैसे लिखना है इसको जानेंगे। उदाहरण के लिए कविता में भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन के लिए अथवा कर्नाटक के साहित्यकारों के अंशों को किस प्रकार से सरल रूप से लिखना है, इसको विद्यार्थी जानेंगे कि परीक्षा के अंदर उसे किस प्रकार से लिखेंगे। पाठ के प्रत्येक मुख्य अंशों के उपरांत जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उन्हें निर्देशानुसार बिना देखे पूर्ण करने का प्रयास भी छात्र करेंगे। ऐसे ही पाठ के मुख्य अंशों को कार्यपत्रक में बार बार लिखने से छात्र दिए गए विषय में परिपूर्ण बन सकते हैं। प्रत्येक अंश अथवा पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं छात्र उसे बिना देखे उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद ही अगले पाठ की ओर हमें आगे बढ़ाना है। यदि कोई छात्र पिछले पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे और भी उसी पाठ से कार्यपत्रक के अभ्यास कराना पड़ेगा और जब तक वह परिपूर्ण नहीं होता उसे अगले पाठ की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक भाग के अंत में मूल्यांकन परीक्षा के लिए 25 अंकों का एक प्रश्न पत्र दिया गया है। उसको छात्र बिना देखे हल करने का प्रयास कराना यह शिक्षक का कर्तव्य है। हिंदी शिक्षक और प्रधान अध्यापक ध्यान देने वाले अंश क्या क्या हैं? हिंदी विषय शिक्षक छात्रों को कलिकासरे के उद्देश्य समझाए और कलिकासरे अथवा अभ्यास पुस्तिका का परिचय कराए। शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में काम करे और अधिकतर कार्य छात्रों से करवाएं। शिक्षक यह ध्यान दे कि छात्र दिए गए अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर मनन करें और दिए गए कार्यपत्रक के भाग को स्वयं पूर्ण करें। प्रत्येक अंश के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं वहां छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है या नहीं, इसका निरीक्षण करके मूल्यांकन विषय शिक्षक करे। प्रत्येक पाठ या पद्य पाठ के अंत में जो 1 वाक्य वाले 2-3 वाक्य वाले प्रश्न के उत्तर सरल रूप से दे सकता है या नहीं, इसका निरीक्षण भी शिक्षक करे।
अगर नहीं है तो ऐसे छात्रों को पूर्ण रूप से उस अंशों भाग का कार्यपत्रक और प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाकर ही आगे पाठ की ओर उसे ले जाएं। जो पाठ के लिए जितना समय निर्धारित किया गया है उतने समय में ही छात्रों द्वारा पूर्ण करवाने का प्रयत्न करें। कलिकासरे केवल एक नमूने के लिए अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है। अगर शिक्षक अपने छात्रों के अनुसार कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो भी शिक्षक स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। शिक्षक हर एक भाग में दिए गए मूल्यांकन परीक्षा का मूल्यांकन करे और सभी छात्रों के प्राप्त अंकों की सूची बना ले। और इसी प्रकार से प्रधान अध्यापक का कार्य यह है कि कलिकासरे सभी C+ छात्रों को प्राप्त करवाएं, प्रत्येक विषय का निरीक्षण करें और प्रति विषय के लिए 5 घंटे हर भाग के लिए दिया गया है। इस प्रकार 6 विषय मिलाकर कुल महीने के 30 घंटे का समय कलिकासरे के लिए व्यतीत करें। यह प्रधान अध्यापक का काम है। सभी विषयों और सभी छात्रों के प्रगति की ओर ध्यान देना यह भी प्रधान अध्यापक का काम है। प्रधान अध्यापक विषय शिक्षक को हर भाग के हर महीने के अंत में मासिक मूल्यांकन सूची को तैयार करने के लिए कहे। विषय शिक्षक प्रति माह मासिक मूल्यांकन सूची को भर्ती करे। मासिक मूल्यांकन सूची में कुल 5 घंटे समय का लक्ष्य था, उसमें कितने घंटे समय की उपलब्धि हुई है इसको दर्ज करना है। आगे चलकर छात्रों ने 25 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए हैं इसको भी उसके अंतर्गत दर्ज करना है। इसके उपरांत आता है श्रेणीकरण कार्य पूर्ण करें। यदि छात्र 20 या 20 से अधिक लेता है तो उसके लिए ए श्रेणी, इसी प्रकार से 15 से 19 अंकों के लिए बी श्रेणी है, 9 से 14 अंकों तक सी श्रेणी दर्ज करें और अगर 9 से भी कम अंक लेता है तो उसके लिए एनसी दर्ज करें। इसी प्रकार अंत में छात्रों के मूल्यांकन के उपरांत उनको सुझाव एवं सूचनाएं भी दें कि किस प्रकार उसे और भी प्रयत्न करना है और उसके सराहना योग्य कार्य के लिए प्रशंसा भी करें। और इसी प्रकार जहां सुधार करना है उसको भी वह सूचना के अंतर्गत वह लिख कर दे कि हाँ आपको सुधार की आवश्यकता है। प्रधान अध्यापक इन सभी कार्यों का निरीक्षण करते रहे। तो वह इस प्रकार से कलिकासरे के कार्य को अपने अपने पाठशाला में अमल में लाए और हिंदी विषय और अन्य विषयों में पिछड़े बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके मुख्य रूप से SSLC वार्षिक परिणामों में सुधार लाने का प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए विषय संसाधक व्यक्तियों को और अपने अपने आला अधिकारियों से संपर्क करें और या फिर मुझे भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयुक्त हुई होगी, किस प्रकार से कलिकासरे का हमें उपयोग करना है और किस प्रकार से एक छोटा सा प्रयत्न करके अपने C और C+ छात्रों को हम किस प्रकार से परीक्षा के अंदर उनके परीक्षा परिणाम अच्छे बनाने का प्रयत्न करें। तो यह जानकारी, छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।